घटोत्कच महाभारत के सबसे शक्तिशाली और वीर योद्धाओं में से एक थे। वे भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। उनके जन्म से ही उनकी शारीरिक बनावट अद्भुत थी। बड़े सिर और शक्तिशाली शरीर के कारण उनका नाम घटोत्कच पड़ा। वे राक्षस माता पिता के गुणों से संपन्न थे। जब पांडव वनवास के दौरान एक जंगल में ठहरे हुए थे, तब राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा वहां रहते थे। हिडिंबा ने अपने भाई हिडिंब को पांडवों को मारने के लिए उकसाया, लेकिन हिडिंबा स्वयं भीमसेन पर मोहित हो गईं। जब भीम ने हिडिंब का वध कर दिया, तो हिडिंबा ने कुंती और पांडवों से विवाह की अनुमति मांगी। कुंती के आदेश पर भीमसेन ने हिडिंबा से विवाह किया और उनके पुत्र के रूप में घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच ने जन्म के कुछ ही समय में अपनी विशालकाय शक्ति का प्रदर्शन किया और बड़े होने के बाद वे अपनी माता हिडिंबा के साथ वन में रहने लगे। हालांकि जब भी उनके पिता या पांडवों को उनकी सहायता की आवश्यकता होती, वे तुरंत सहायता के लिए उपस्थित होते। घटोत्कच को अपने पिता भीमसेन की भांति अपार शारीरिक बल प्राप्त था, लेकिन इसके साथ साथ उनमें मायावी शक्तियां भी थीं, जो उन्हें उनकी राक्षसी माता से विरासत में मिली थीं। वे आकाश में उड़ सकते थे, अपना आकार और रूप बदल सकते थे और विरोधियों को भ्रम में डाल सकते थे। युद्ध में उनकी उपस्थिति शत्रुओं के लिए भय का कारण बनती थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, जहां घटोत्कच कौरवों के विरुद्ध पांडवों की ओर से लड़े। वे अपनी मायावी शक्तियों के कारण कौरवों के लिए एक बड़ा संकट बन गए थे। उन्होंने कौरव सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया और कई योद्धाओं को मार डाला। घटोत्कच की विनाशकारी शक्ति को देखकर दुर्योधन बहुत चिंतित हो गया। उसने कर्ण से कहा कि केवल वही इस राक्षस योद्धा को रोक सकता है। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य शस्त्र अमोघ शस्त्र था, जिसे वह अर्जुन के विरुद्ध उपयोग करना चाहता था। जब घटोत्कच ने कौरव सेना में भारी तबाही मचा दी, तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अब समय आ गया है कि कर्ण की शक्ति अस्त्र को व्यर्थ कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने घटोत्कच से कहा कि वह अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर कौरवों को और अधिक हानि पहुंचाए। घटोत्कच ने अपने विशाल शरीर का रूप धारण कर युद्ध भूमि में आतंक फैला दिया। उन्होंने अनेक मायावी रूपों से कौरवों की सेना में त्रास फैलाया। कर्ण के पास कोई अन्य उपाय नहीं बचा और उसने अपनी अमूल्य शक्ति अस्त्र को घटोत्कच के विरुद्ध प्रयोग कर दिया। जैसे ही कर्ण ने शक्ति अस्त्र छोड़ा, घटोत्कच ने अपना आकार और भी बड़ा कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अपनी मृत्यु को भी कौरवों के लिए विनाशकारी बना दिया। जब वे गिरे, तो उनके विशाल शरीर ने हजारों कौरव सैनिक